हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की हमारी क्लास में हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। हाउ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज बीन डिटरमाइंड इन जेनेटिक्स ऑफ कोर्स। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही साथ आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है ये आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि जॉब अलर्ट्स, पावर कैप्सूल, डेली क्विज, है ना। और ये सब चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी? जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे यू विल बी डाउनलोडिंग दिस एप्लीकेशन। उसमें डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। जैसे ही वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको वहाँ अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो भी बैचेस चल रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जॉब काइंड ऑफ बैच लाइक IBPS AFO, या फिर आप PG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी बैचेस पर इस ऐप में आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स मिलते हैं, जिनको यूज़ करके जो हम आपको कूपन कोड बताते हैं उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो एप्लीकेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे with Adda 24/7. As I said, if you have not subscribed this channel, do subscribe and press the bell icon, ताकि सारी क्लासेस जो हैं आपको टाइमली मिले और आप भरपूर उन क्लासेस का फ़ायदा उठा पाए। वो 3 इडियट्स में डायलॉग था ना, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। भाई यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान मिल रहा है, फ्रॉम 10 AM इन द मॉर्निंग टू द 10 PM इन द इवनिंग। यू हैव टू जस्ट अपनी उंगली को थोड़ा सा कष्ट दे के सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, विच इज इन इंडिया इज प्रोहिबिटेड, है ना। प्रोहिबिटेड मीन्स यू कैन नॉट नो द सेक्स ऑफ द बेबी। आप अपने बच्चे का सेक्स नहीं जान सकते उसके जन्म से पहले कि वो मेल है या फीमेल है। एनीवे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने बड़ी सुंदर सी कोट यहाँ पे लिखी हुई है, भाई पहले शुरुआत इससे करते हैं, राइट। तो खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो लड़कियां कल हैं, मतलब बेटियां कल हैं। ओके, थोड़ा सा गलत हो गया है। आई एम वेरी पुअर एट इट राइट नाउ। ओके, इम्प्रूव करके आएंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो बेसिकली हमारे देश में कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि लड़कियां बोझ हैं, लड़कियों की तो शादी करके पराया धन है, भेज देना है, गंगा नहा लेना है। एंड लड़का जो है वो आपका इनहेरेंट है ना, मतलब वो आपकी जायदाद का मालिक है, आपका खून है। ही इज गोइंग टू राइज योर नेम और समथिंग लाइक दिस, विच इज इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट दैट करेक्ट, है ना। आज की सिनारियो में हम देखें तो बेटियां आज माँ बाप का सपोर्ट भी बन सकती हैं, बेटियां कमा भी सकती हैं, बेटियां उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी दे सकती हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटे कर सकते हैं और बेटियां नहीं कर सकती हैं। आई थिंक दिस इज द टाइम जब हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ बेटा और बेटी, इट्स अबाउट हैविंग अ चाइल्ड एंड नर्चरिंग दैट चाइल्ड इन अ करेक्ट वे, ताकि वो कंट्री के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छे कार्य करे अपने जीवन में। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बैन है, एंड दैट इज अंडर दिस एक्ट, द प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट एक्ट, विच केम इन 1994। 1994 में ये एक्ट आया, और क्यों आया? रीजन है फीमेल फीटिसाइड। जब वूम में ही माँ को पता चल जाता है कि ये, या फैमिली को पता चल जाता है कि इट्स अ फीमेल एंड दे डोंट वांट टू गिव बर्थ टू फीमेल, क्योंकि उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसे डाउरी देनी पड़ेगी, and like you have to groom her, you have to utilize your resources on her and she will leave you and go away with someone else, है ना। तो उनको इसीलिए बहुत समझ आता है, और इसीलिए फीमेल फीटिसाइड इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ लिटरेसी रेट कम है वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया 1994 में कि भाई हम बचपन से जन्म से पहले सेक्स बताएंगे ही नहीं, तो फिर फीमेल फीटिसाइड जो है अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। सेकेंड रीजन यही है कि अगर हम फीमेल्स को वूम में ही मारते रहेंगे और सिर्फ मेल्स पैदा करेंगे तो हमारी कंट्री में काफ़ी इनक्वालिटी आ जाएगी। मेल्स तो बढ़ते जाएंगे, मेल्स नहीं होंगी, विद होम दीज मेल्स आर गोइंग टू मैरी, आपस में शादी करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे तो पॉपुलेशन कैसे होगी। जब ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पॉपुलेशन ही एक कंट्री के पास नहीं होगा तो वो कंट्री डेवलप कैसे करेगी। तो एक डेवलप्ड नेशन की निशानी होती है बराबरी, यानी कि अच्छा बैलेंस्ड रेशियो बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। और इसी वजह से इस डायग्नोसिस या ये एक्ट आया एंड इट केम इन 1944 ताकि फीमेल फीटिसाइड को रोका जा सके। वैसे तो आज हमारी क्लास जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर है, यानी कि हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज बीन डिटरमाइंड इन ह्यूमंस एंड द अदर स्पीशीज। लेकिन कभी कभी मेरा मन कर जाता है ऐसे सोशल इश्यूज पे भी कुछ बात करने का, सो आई जस्ट इंक्लूडेड इट इन द स्लाइड। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं रियल क्लास की, है ना, ये तो रियल क्लास थी। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद ह्यूमंस। एज यू ऑल नो, आई थिंक ज़्यादातर लोगों को ये सीक्वेंस पता है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, राइट। सो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन आर सेल्स। हमारे सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। आउट ऑफ दीज 46 क्रोमोसोम्स 45 पेयर, सॉरी 45 नहीं 44 यानी कि 22 पेयर ना। तो इन 46 क्रोमोसोम्स को हम क्या लिखते हैं, 23 पेयर लिखते हैं, है ना। होमोलोगस को हम पेयर में काउंट करेंगे। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स 22 पेयर आर ऑटोसोम्स। ये क्या है, ऑटोसोम्स हैं, एंड 1 पेयर इज एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम इनको हम कहते हैं। ठीक है, ऑटोसोम्स का मतलब क्या होता है, विच हैव द सोमैटिक जीन्स। मेरा स्किन कलर, हाइट, बालों का रंग, वेवी है, स्ट्रेट है, कर्ली है, हाइट कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, सारे सोमैटिक ट्रेट्स से रिलेटेड जो जीन्स होते हैं वो ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन की एबिलिटी है ना। कई लोगों को क्या लगता है कि जो भी मेरे फीमेल कैरेक्टर है या जो मेल कैरेक्टर है ना, लाइक मेल्स में बियर्ड का उगना इज अ मेल कैरेक्टर, फीमेल्स में तो बियर्ड नहीं होती है। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि जो बियर्ड से रिलेटेड ट्रेट है, उसकी जो जीन है वो वाई क्रोमोसोम पर होती होगी, तभी तो मेल्स में ही बियर्ड आती है ना। सो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऐसा नहीं है कि मेल कैरेक्टर्स वाई क्रोमोसोम्स पर होते हैं या फीमेल कैरेक्टर्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, सारे के सारे इस तरीके से अरेंज नहीं होते हैं। ओके, कौन से होते हैं, है ना, ये भी हम आज बात करेंगे। सो एलोसोम्स का जो मेजर काम है, जो सेक्स क्रोमोसोम का काम है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन का है। व्हाट इज गोइंग टू बी द बेबी इज गोइंग टू बी मेल और फीमेल, सिर्फ ये काम है सेक्स क्रोमोसोम्स का, इसीलिए इनको एलोसोम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर दो वर्ड बोले, एक्स एंड वाई, यानी कि दोनों क्रोमोसोम देखने में क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है ना। एलो मीन्स डिफरेंट, तो इसीलिए इसको एलोसोम्स कहा जाता है। ह्यूमंस में जब भी एक बेबी होने वाला होता है ना, तो व्हाट हैपेंस, ये आपका एग है ना, एग में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि ये होमोजाइगस नेचर में होता है। फीमेल्स आर ऑलवेज होमोजाइगस इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में डबल एक्स प्रेजेंट होता है, एक्स एक्स प्रेजेंट होता है एग सेल में। अब इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द मेल पार्ट, दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द सेक्स ऑफ द बेबी। अब यहाँ पर आपका एग है ना, एग है तो यानी कि मियोसिस हो चुका है, तो एक ही एक्स आएगा, दो एक्स कहाँ से आ जाएंगे, एग में हमेशा एक्स है। अगर यहाँ पर स्पर्म आया एक्स का और उसने फर्टिलाइज करवा दिया तो वो फीमेल बन जाएगा।
अगर पहले जो स्पर्म आया वो वाई वाला आ जाता है तो वो मेल बन जाता है। कौन सा स्पर्म पहले आके फर्टिलाइज करवा देगा उस पर डिपेंड होता है द सेक्स ऑफ द बेबी। यानी कि द जेंडर ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड ऑन द वेरी वेरी फर्स्ट टच or the very very first fusion of the male and the female gamete। जो पहला फिजिकल टच होता है मेल और फीमेल गैमीट का उसी दिन डिसाइड हो जाता है दैट द गोइंग बेबी, जो अब बेबी बनने वाला है, तो फीटस है, वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि फादर यहाँ पर है, तो फादर के पास हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बिकॉज फादर इज मेल, तो फादर के पास हमेशा एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम को नॉर्मल क्रोमोसोम दिखाया गया है, वही वाई क्रोमोसोम को एक सिंगल क्रोमेटिड की फॉर्म में दिखाया हुआ है ना। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। वहीं अगर मदर की बात करें तो मदर में दोनों क्रोमोसोम्स एक्स एक्स होते हैं, होमोजाइगस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक्स एक्स क्रोमोसोम है। जब अब इनमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, दो होमोजाइगस जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि एक गैमीट में एक्स चला गया, दूसरे गैमीट में वाई चला गया, है ना। लेट्स चेंज द पेन काला। तो यहाँ पर एक गैमीट में एक्स चला गया है, दूसरे गैमीट में वाई चला गया है। इसके पास एक्स एक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कहाँ जा रहा है, राइट। एक एक्स इधर आ गया है, एक एक्स इधर आ गया है, ये क्या हो गया है, गैमीट फॉर्मेशन हो गया है मियोसिस के टाइम पर। अब जब फ्यूजन होगा तो फादर का स्पर्म विल बी फर्टिलाइजिंग द मदर का ओवम, राइट। तो ये एक्स या तो इस एक्स को फर्टिलाइज करेगा या ये एक्स इस एक्स को फर्टिलाइज करेगा, डजेंट मैटर। दोनों ही केसेस में क्या मिलेगा, एक्स एक्स। तो यहाँ पर अगर ये जो स्पर्म है, एक्स स्पर्म है, ये एक्स एग को फर्टिलाइज करवाता है तो यहाँ पर फीमेल्स बनती हैं क्योंकि इसके पास दो एक्स हो जाते हैं, एक जो फादर से आया है, एक जो मदर से आया है। वहीं अगर जो वाई क्रोमोसोम है मेल का, यानी कि जिस गैमीट में वाई क्रोमोसोम है, वो फर्टिलाइज करवाता है फीमेल के एग्स को, तो यहाँ पर एक एक्स जो है वो फीमेल से आता है ना। तो मेल्स का जो एक्स है वो हमेशा फीमेल से आता है, मदर से आता है। फादर से क्या आएगा, वाई, तो वो जाता है एक्स वाई, और एक्स वाई होते ही वो मेल बन जाता है। यानी कि जब भी एक्स वाई होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तब मेल बनेंगे। जब भी एक्स एक्स कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी, तब फीमेल्स बनेंगी। This is how the sex is determined in the developing fetus, right? कहा जाता है कि Y क्रोमोसोम पर कोई खास जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, इट इज अ एम्प्टी क्रोमोसोम, और ये बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में इसमें जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। हालांकि एक दो माइनर जीन्स अब मिलने लगे हैं वाई क्रोमोसोम्स पर, पहले ये थ्योरी थी कि बिल्कुल ब्लैंक होता है। नेक्स्ट, बर्ड्स में सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एक्स वाई सिस्टम है, उसी तरीके से बर्ड में ये सिस्टम होता है ZW, ठीक है, ZW। पर यहाँ पर एक चीज जो है उल्टी होती है, वो क्या है, हमारे है ना ह्यूमंस के अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमंस के अंदर मेल्स होमोजाइगस होते हैं, सॉरी हेट्रोजाइगस होते हैं, एंड फीमेल होमोजाइगस होती हैं। बर्ड्स में उल्टा होता है, बर्ड्स में मेल होमोजाइगस होता है, फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। बाकी सिनेरियो सेम है, बस कंडीशन उल्टी होती है। यानी कि ये जो ब्लू दिख रहा है, ब्लू सिग्निफाइज फॉर मेल कलर, पता नहीं क्यों बट ऐसा है, राइट, है ना। तो जो मेल है उसके पास है जेड 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 जेड, दोनों सेम है ना, सिमिलर है, तो यानी कि होमोजाइगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोजाइगस कंडीशन है ना। तो इसके पास जेड जेड प्रेजेंट होता है। वही फीमेल जो पिंक कलर से डिनोट की गई है, उसके पास ZW, यानी कि दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, है ना, ZW। तो ये क्या है,
ये फीमेल है। तो फीमेल हेट्रोजाइगस है, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हैं, और ZZ मेल है, यानी कि मेल में दोनों क्रोमोसोम सेम है। जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे तो ये दोनों ZZ वाले स्पर्म बनाएगा, और ये Z और W वाले ओवम बनाएगा। यानी कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन किसके हाथ में है? फीमेल के हाथ में है ना। मेल के पास तो दोनों ZZ है। So the one Z will be coming from the male. If the Z comes from the female, it will be a female, male. If W will be coming from the female, then it will be a female. ठीक है, 59 में मेरा बुक है। ठीक है, तो ZW इज फॉर पिंक, है ना। यहाँ पर हेट्रोजाइगोसिटी प्रेजेंट है, यानी कि फीमेल में हेट्रोजाइगोसिटी प्रेजेंट होती है, फीमेल में डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज इन बर्ड्स। बर्ड्स में ह्यूमन से उल्टा केस प्रेजेंट होता है, यानी कि जैसे कि ह्यूमंस में हम कह सकते हैं मेल्स सेक्स डिटरमाइन करते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फीमेल्स सेक्स डिटरमाइन करती हैं। द नेक्स्ट इज इन ग्रास होपर्स। यहाँ पर जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो सिस्टम फॉलो किया जाता है XO सिस्टम। दिस O इज नथिंग, एम्प्टी, खाली। ठीक है, उसको हम O से डिनोट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कोई क्रोमोसोम नहीं है, इट्स एम्प्टी, तो इसको O से डिनोट किया जाता है। दिस XO सिस्टम इज फॉलोड इन ग्रास होपर्स, है ना। तो ग्रास होपर में जो फीमेल है वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह XX रखती है। फीमेल हैज XX, यानी कि फीमेल यहाँ पर क्या है? होमोजाइगस है ना। फीमेल क्या है? होमोजाइगस है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। लेकिन जो मेल है, ह्यूमंस का मेल होता है XY, इसमें मेल का जो जीनोटाइप होता है वो होता है X0 और XO, राइट। तो यहाँ पर जो मेल है वो क्या है? हेटेरो है ना, हेटेरोजाइगस, क्योंकि इसके पास XO है ना। दो अलग अलग जो है क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर X अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा, यहाँ पर X अलग हो गया है ना। When this two X's comes together, it becomes a female, ये एक फीमेल बन जाती है। जब X के साथ O आता है तो ये एक मेल बन जाता है, क्योंकि मेल हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पर भी जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मेल के पास है। O अगर वो डिनोट करता है तो मेल बनता है, X डिनोट करता है तो फीमेल बनती है, क्योंकि फीमेल होमोजाइगस है, उसके पास दोनों कंडीशंस सेम है। ठीक है, जहाँ हम बस XY की जगह यहाँ पर XO लिया जाता है, और XO इसलिए लिया जाता है, आप यूँ कहेंगे ना मैम कुछ भी जब नाम रखना ही था ABCD 1 2 3 तो XY रहने देते, आसान रहता हमें, है ना। तो यहाँ पर O का मतलब है कि वहाँ कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, द स्पेस इज एम्प्टी, वहाँ स्पेस खाली है। ठीक है, तो उसको O से डिनोट किया गया है। अगर वहाँ कोई क्रोमोसोम होता तो हो सकता है हम उसका नाम Y से ही दे देते, और Y से ही दे देते तो फिर सेम सिस्टम हो जाता एज पर द ह्यूमन सिस्टम। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई क्रोमोसोम है ही नहीं, यानी कि फीमेल में XX क्रोमोसोम है और मेल में एक X क्रोमोसोम है, एक स्पेस खाली है। इस खाली स्पेस को हम O से फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है जो आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है, वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में भी XY सिस्टम चलता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। लेकिन जब ड्रोसोफिला में आती है और कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जब मल्टीपल एलिल्स कह लें या फिर उसमें हम कह लें कि पॉलीप्लॉइडी जब होती है, तब प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये देखिए जब XX होता है, when there is XX, XX मतलब ह्यूमंस में भी फीमेल होता है, ड्रोसोफिला में भी फीमेल होता है, तो यहाँ पर आपको फीमेल मिलती है। यहाँ पर क्या मिलती है? फीमेल। और जब XY होता है तब आपको मिलता है मेल। ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा ह्यूमंस में फॉलो होता है ना। अगर आप यहाँ पर इनका रेशियोज निकालेंगे तो यहाँ पर एक रेशियो निकाला जाता है X/A। क्या निकाला जाता है? X/A। दिस X इज दिस X, क्रोमोसोम वाला X। ठीक है, एंड दिस A इज ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। ठीक है, इनका रेशियो निकाला जाता है और तब तय किया जाता है कि ये क्या बनने वाला है, राइट। तो जब ये रेशियो 1 होता है
है ना, जब ये रेशियो 1 होता है, व्हेन योर ऑटोसोम्स आर डिनोटेड बाय ए, है ना, ऑटोसोम्स क्या है, ए है, यानी कि ये क्या है, एक डिप्लॉयड फीमेल है ना, डिप्लॉयड फीमेल है, ऑटोसोम्स ए से डिनोट किए जाते हैं, जो भी उसका पूरा ऑटोसोम्स का सेट है वो ए से डिनोट किया जा रहा है, और उसके पास सेक्स क्रोमोसोम है XX। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 1/1, दैट इज रेशियो 1 आ रहा है। जब रेशियो 1 आता है तो फीमेल होगी, रेशियो 1 आता है तो फीमेल होगी। लेकिन जब ये ऑटोसोम्स चेंज होते हैं, है ना, जैसे कि ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स है ए, लेकिन फीमेल हम देखते हैं कि इसमें XX है, XX नहीं है, XX आ गया है ना। तो जब फीमेल में XX है और यहाँ पर AA है, तो यहाँ पर जो रेशियो है वो आ जाता है 1.5, यानी कि 1 से ऊपर, है ना, 1 से ऊपर आ गया, रेशियो क्या हो गया, 1.5। जब रेशियो यहाँ पर 1.5 आ गया, यानी कि 1 या 1 से ऊपर आता है, तो वो फीमेल की कैटेगरी में ही काउंट होता है। लेकिन ये जो फीमेल है ये स्टेराइल है, क्योंकि इसमें XX प्रेजेंट है, वो अलग बात है। जैसे कि हम मधुमक्खी में भी पढ़ते हैं ना, वर्कर बी जो है एक फीमेल है बट स्टेराइल है। तो उसी तरीके से जिस ड्रोसोफिला में XX प्रेजेंट होता है वो एक फीमेल होती है बट स्टेराइल होती है। ओके, बट ये हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर, whenever the ratio is 1 or greater than 1, it will be a female, ये एक फीमेल होगी। whenever the ratio is less than 0.5, है ना, जब 0.5 और लेस देन 0.5, 0.5 या 0.5 से कम रेशियो मिलता है तो वो मेल होगा। लेकिन अगर आपका रेशियो 0.5 से 1 की रेंज में होता है, बीच में, तो फिर इसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। भाई ये कुछ नहीं बन पाया, ना मेल ना फीमेल, इट इज एन इंटरसेक्स, है ना। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 0.5 है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो 0.5 से नीचे क्या होगा, मेल होगा, 1 से ऊपर क्या होगी, फीमेल होगी, और बीच में इंटरसेक्स होगा, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये 0.5, 1 और ये 0 कहाँ से आ रहा है, दीज आर द वैल्यूज जो ऑटोसोम्स का, जो भी आपका ऑटोसोम्स प्लस आपके एक्स क्रोमोसोम है उनके रेशियो से काउंट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अगेन यहाँ पर अब आप देखिए एक और फीमेल है, बट इसमें XX की जगह पर XXY है, XXY। तो अब आप कहेंगे मैम इसमें तो Y आ गया, क्या करें। देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, रेशियो ऑफ X एंड ऑटोसोम्स, Y का रोल कहीं बताया ही नहीं था मैंने, है ना, नहीं बताया था ना। तो Y को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, Y है ही नहीं इस दुनिया में। क्या है, XX है, यहाँ AA है, दोनों बराबर नंबर में है, रेशियो क्या हो गया 1, रेशियो क्या हो गया 1 मीन्स फीमेल। तो अगर XXY है तो प्रॉपर फीमेल है, XXX 3 बार X है तो वो फीमेल तो है पर स्टेराइल है, ठीक है। उसी तरीके से मेल कब होगा, जब एक ही X प्रेजेंट है, ओनली 1 X प्रेजेंट है, या फिर XY प्रेजेंट है, दोनों सिचुएशन में मेल बनेगा। एक X प्रेजेंट है तो भी मेल बनेगा, XY प्रेजेंट है तो भी मेल बनेगा। ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहानी रेशियो की है, रेशियो सिर्फ X का नापा जाता है, Y का नापा ही नहीं जाता। तो यहाँ भी बेसिकली एक ही X है और यहाँ भी एक ही X है, और यहाँ पर 2 ऑटोसोम हैं, तो यहाँ पर रेशियो आ जाता है 0.5। दोनों केसेस में रेशियो क्या आ रहा है 0.5। अगर 0.5 रेशियो आ रहा है तो इट इज अ मेल, ये क्या है, एक मेल है, ठीक है। अगर रेशियो 0.75, 0.65 यानी कि 1 और 0.5 के बीच में आता है तो वो ना मेल होता है ना फीमेल, वो एक इंटरसेक्स होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली
रेशियो पर आधारित है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सेक्स ऑफ दैट ड्रोसोफिला, है ना। ड्रोसोफिला का जो बेबी है उसका रेशियो पर डिपेंड करेगा कि वो फीमेल होने वाला है या मेल। और रेशियो में वाई का कोई रोल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। रेशियो में रोल सिर्फ एक्स का है। वाई को बिल्कुल इग्नोर करके जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद आते हैं सेक्स डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में हमने ये तीनों वर्ड्स पढ़े हैं, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। व्हाट आर दीज, है ना, ये क्या है? सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या है, और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या है? तो आइए एक एक करके समझते हैं। सिंपली सेक्स लिंक्ड का मतलब है, सेक्स लिंक्ड का मतलब है कि वो जो ट्रेट है, वो जो जीन है इस डिसऑर्डर से रिलेटेड, वो या तो एक्स क्रोमोसोम पे है या तो वो वाई क्रोमोसोम पर है। यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर जब जीन प्रेजेंट होती है तब उसे सेक्स लिंक्ड कहा जाता है ना। जब आपकी कोई डिसऑर्डर की जीन एक्स पर प्रेजेंट है या कोई डिसऑर्डर की जीन वाई पर प्रेजेंट है, एलोसोम्स पर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तभी उसे सेक्स लिंक्ड कहा जाता है। जैसे कि these are the examples, color blindness, है ना, हीमोफीलिया डिजीज एंड योर हेरी ईयर्स, है ना। इससे हेरी ईयर्स से मुझे एक इंसान याद आता है, एंड दैट इज लालू प्रसाद यादव। फीमेल डज नॉट हैव हेरी ईयर्स बिकॉज द genes related to hairy ears is present only in males, क्योंकि वो Y chromosomes पर present होता है। ठीक है, ये Y chromosome पर present होता है, इसलिए ये सिर्फ मेल में present होता है। हीमोफीलिया से रिलेटेड या कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है ना। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर सिर्फ वो नहीं होते, कहीं कहे कि मैम एड्स सेक्स रिलेटेड ऑर्डर डिसऑर्डर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स वो हैं जिनके ट्रेट्स के जीन्स जो हैं सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनमें से हीमोफीलिया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया एक डिजीज है, इसमें होता क्या है, आपका ब्लड जो है क्लॉट करना बंद कर देगा, है ना। कई बार होता है ना, हमें कट लग जाता है गलती से कोई, तो थोड़ी देर खून बहता है, फिर वो बंद हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। इफ अ पर्सन इज हीमोफिलिक तो उसमें ये क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी कि उसका खून जो है वो जमता नहीं है, और इसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली बहता रहेगा। दिस इज द डिजीज विच इज कॉल्ड एज हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, तो अगर इसमें देखो नॉर्मल ब्लड वेसल है, हेमरेज हो गया, क्लॉटिंग हो जाती है एक हेल्दी पर्सन में, लेकिन यहाँ पर हेमरेज हो गया तो यहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होती, खून बहता रहता है, दैट कम्स इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में पढ़ी गई थी, उनके उनकी फैमिली में ये डिजीज जो है प्रेजेंट थी, और वहां से इसका जो है पेडिग्री एनालिसिस हुआ था कि किस तरीके से ये डिजीज जो है ट्रांसफर हो रही है। तो आइए मैं इस डिजीज को ट्रांसफर कैसे होती है ये भी बताती हूँ, है ना। अब आप यहाँ पर एक ब्लैक आदमी देख रहे हैं, दिस ब्लैक आदमी इज हीमोफीलिया भी इसी तरीके से इनहेरेंट होती है, एंड यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के एग्जांपल है, ये भी इसी तरीके से ट्रांसफर होती है, क्योंकि दोनों ही डिजीज जो है एक्स क्रोमोसोम पर इनके जो ट्रेट जीन्स हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल्स क्या होते हैं, एक्स वाई, फीमेल होती है एक्स एक्स। इस मेल के एक्स पर एक जीन है जो एक्टिवेट है, जो इसको कलर ब्लाइंड बना रही है, जिसकी वजह से ये रंगों में पहचान नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसने जब शादी की तो इसने बिल्कुल ही एक नॉर्मल लड़की से शादी की, जिसको सब सारे कलर सही सही समझ आते हैं। वैसे मुझे लगता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है लड़कों को वैसे ही सबको होता है, they cannot differentiate between the different shades of the pink और different shades of the brown, है ना, उनके लिए सेम हो जाते हैं। हालांकि लड़कियां काफी इंटेलिजेंट होती हैं कलर्स को पहचानने में, है ना, उन्हें नेल पेंट्स लगानी है, लिपस्टिक्स लगानी है, या दे आर मोर क्रिएटिव, तो उन्हें कलर्स ज्यादा विजिबल होते हैं। तो इसने बिल्कुल नॉर्मल लड़की से शादी की जिसको सारे कलर सही सही समझ आ रहे थे। अब इनके 4 बच्चे हो गए हैं,
लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। तो ये जो XX है, ये नॉर्मल XX है, इसने गैमीट बनाए, राइट? इसने भी अपने गैमीट्स बनाए, तो इसके गैमीट जो है ये इन्फेक्टेड गैमीट, ये इसके साथ फ्यूज होगा या इसके साथ फ्यूज होगा, है ना? ये X गैमीट है, ये इस X के साथ होगा या इस X के साथ होगा। तो सबसे पहले तो फीमेल बनेगी, तो ये दोनों क्या है? फीमेल है, XX है। इनमें से एक इन्फेक्टेड जीन जो है X जो है फादर से आया है, एक नॉर्मल X है जो मदर से आया है, ठीक है? तो इसीलिए फीमेल को आधा ब्लैक पेंट किया है। आधा क्यों किया है? ये दोनों X में से एक पर जीन है हीमोफीलिया का या कलर ब्लाइंडनेस का, लेकिन दूसरे पर नहीं है। ये डिजीज जब तक आपको नहीं दिखेगी या इसके कोई सिम्टम नहीं आएंगे, जब तक ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होती है ना? ये कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। भाई आपका एक एक्स क्रोमोसोम है, उस पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, उस पर नहीं है, नॉर्मल है। तो क्या है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर ये जो फीमेल है ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई, इसको सारे कलर सही दिख रहे होंगे। लेकिन इसको हाफ ब्लैक पेंट करने का मतलब क्या है? ये एक कैरियर है, इट कैन बी अ कैरियर। ये कैरियर का काम कर सकती है, खुद बीमार नहीं है लेकिन दूसरों को बीमार कर सकती है, राइट? मेल्स में क्या है? मेल से आपको वाई मिलता है, वाई तो इसका भी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स हमेशा फीमेल से मिलता है, यानी कि मेल जितने भी बच्चे होंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, दे विल नॉट बी कलर ब्लाइंड, वो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। अब यहाँ जो ये कैरियर है, द गर्ल हुज कैरियर है ना, यहाँ पर ये कैरियर लड़की है जिसमें एक इन्फेक्टेड एक्स है, एक नॉर्मल एक्स है। इसने बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के से शादी की है, ठीक है? अब इनके बच्चे हुए, है ना? अब इनके बच्चे हुए तो एक इन्फेक्टेड ये एक्स है ना? दिस एक्स विल ईदर फर्टिलाइज दिस एक्स और दिस एक्स, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास दो लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़कियों में से एक नॉर्मल हो सकती है क्योंकि नॉर्मल एक्स मिल सकता है, और एक इन्फेक्टेड एक्स के साथ मिलकर कैरियर बन सकती है। तो एक लड़की कैरियर बन सकती है और एक नॉर्मल बन सकती है। हालांकि इन दोनों को अपनी लाइफ में नॉर्मल दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये कैरियर है, ये आगे किसी और को ट्रांसमिट जरूर कर सकती है। यहाँ पर क्या हुआ? इसने अपना एक्स दिया, अब यहाँ पर वाई है, वाई तो नॉर्मल है, वाई पर तो जीन प्रेजेंट ही नहीं होता, बात ही खत्म हो जाती है। तो मेल से तो वाई आ रहा है, फीमेल से नॉर्मल एक्स भी आ सकता है, इन्फेक्टेड एक्स भी आ सकता है। नॉर्मल एक्स आ गया तो लड़का बिल्कुल नॉर्मल पैदा होगा, लेकिन अगर इन्फेक्टेड एक्स आ गया, अब देखिएगा, जब एक्स की कंडीशन होती है और इस पर इन्फेक्टेड जीन है तो इस पर नहीं है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसलिए ये फीमेल नॉर्मल होती है बट कैरियर होती है ना? कैरियर होती है। लेकिन अगर आपका मेल है, एक्स पर तो इन्फेक्टेड है, एक्स तो इन्फेक्टेड है, ऊपर से वाई है, एक्स नहीं आ रहा, वाई आ रहा है, ठीक है? वाई आ रहा है मतलब यहाँ पर कोई एक्स नहीं है, कोई काउंटर पार्ट नहीं है, खाली जगह है ना? यहाँ पर तो इसका एक काउंटर पार्ट था, अब इसके पास वो काउंटर पार्ट नहीं है, तो ये क्या होगा? ये कलर ब्लाइंड होगा। क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। तो यहाँ यानी कि जब एक फीमेल कैरियर होती है और वो 4 बच्चों को जन्म देते हैं, या कहिए कि जब वो मेल्स को जन्म देती है, तो 50% चांस है उन मेल में से एक कलर ब्लाइंड होगा और एक नॉर्मल होगा। और अगर वो गर्ल चाइल्ड को जन्म देती है तो 50% चांसेस हैं कि एक कैरियर होगी और एक नॉर्मल होगी। तो ये जीन्स ये किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है ना? मेल से फीमेल कैरियर से फिर से मेल, थर्ड जनरेशन में। देखिए ये लड़की इसकी है, इस लड़की ने शादी करके यहाँ दी है, तो इसके नाना जी कलर ब्लाइंड थे, इसके नाना जी कलर ब्लाइंड थे, ठीक है? तो इस तरीके से इसके क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होती है ना? इट इज अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मेल से फीमेल कैरियर में जाता है, फीमेल कैरियर से फिर से मेल में आता है। इस मेल जब भी ये किसी से शादी करेगा नॉर्मल फीमेल से, तब फिर से ही वो कैरियर बन जाएगी, है ना? तो इसका इनहेरिटेंस इस तरीके से चलता है। तो दिस इज अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, जिसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। भाई नेक्स्ट आते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। लिमिटेड मतलब सिर्फ उसी में होते हैं,
लिमिटेड है ना, ही इज लिमिटेड देयर ओनली, वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। तो लिमिटेड का मतलब क्या है, वो वहीं पर लिमिट कर रहा है ना। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल में होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स ओनली इन द फीमेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन मेल। डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड ओनली इन द मेल, इट इज नॉट इन द फीमेल, है ना। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होते हैं वो सेक्स लिमिटेड होते हैं, यानी कि वो जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, है ना। मुर्गों में देखेंगे ये जो कलगी होती है ना, तो ये सिर्फ मेल मुर्गों में होती है, फीमेल में नहीं होती, मुर्गी में नहीं होती, है ना। उसी तरीके से बियर्ड्स मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है, यानी कि वो कैरेक्टर्स जो एक ही जेंडर तक लिमिटेड रहते हैं, दूसरे जेंडर में नहीं देखने को मिलते हैं, ऐसे ट्रेट्स को हम सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स कहते हैं। दे आर सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। देन कम्स सेक्स इन्फ्लुएंस्ड। ना तो ये सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है कि हम इन्हें सेक्स लिंक्ड कह सके, ना ही ऐसा है कि ये सिर्फ एक जेंडर में देखने को मिलते हैं लाइक बियर्ड, लेकिन हमने ऐसा नोटिस किया है कि एक जेंडर में ज्यादा देखने को मिलता है और दूसरे जेंडर में कम देखने को मिलता है। ऐसे ट्रेट्स को सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट कहते हैं, जैसे कि बालनेस इन मेल्स। मेल्स में जो बालनेस है, आपने बहुत सारे मेल्स देखे होंगे अपने आसपास जिनका इस तरीके से सर गंजा हो जाता है। फीमेल कितनी देखी है, वेरी रेयर किसी ने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है फीमेल में बाल्डनेस नहीं होती, बट मेल्स में काफी ज्यादा होती है, राइट। तो ये एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से ये मेल्स में ज्यादा हो रही है और फीमेल्स में कम हो रही है, लेकिन लिमिटेड नहीं है। लिमिटेड का मतलब है बस वहीं तक लिमिट कर रहा है, बट इन्फ्लुएंस जरूर है। तो ऐसे ट्रेट्स को हम सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट कहते हैं। बॉडी हेयर देख लीजिए, फीमेल में कभी बॉडी हेयर इतने ज़्यादा नहीं मिलते जितने मेल्स में मिलते हैं, है ना। तो ये मसल डेवलपमेंट, मेल्स की मसल डेवलपमेंट अच्छी होती है ना। सिक्स पैक्स बनाने के लिए जितना एक मेल को मेहनत लगती है, फीमेल को उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसे सिक्स पैक्स बनाने हैं, क्योंकि उसकी मसल्स इस तरीके से डिजाइंड नहीं है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है जितनी जल्दी मेल्स में डेवलप होती है ना। दे हैव मस्क्यूलर बॉडी, उनकी मस्क्यूलर बॉडी होती है। तो ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स होते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इसके साथ साथ हमने कुछ जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज पढ़ी थी, उन्होंने सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज भी पढ़ी थी, है ना। इफ ट्रिपल एक्स इज प्रेजेंट, इफ वन एक्स इज गायब, है ना। तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, सॉरी डाउन सिंड्रोम इज फॉर 21, है ना। तो इस तरीके के जो सिंड्रोम हैं जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं वो हम ऑलरेडी क्रोमोसोमल एबरेशंस में कर चुके हैं। These are also related disorders which I have not discussed here क्योंकि हम already अपनी क्लास में जो है डिस्कस कर चुके हैं। These are your batches. If you want to enroll in any of the batch, you can use the code Y448. Y448 का इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी बैच में enroll कर सकते हैं। आपके जो भी वहाँ पर फीस होगी उसमें 77% का डिडक्शन हो जाएगा यूजिंग दिस कोड। अगर आपके कुछ स्पेशल सब्जेक्ट वीक हैं तो आप इंडिविजुअल टीचर्स के बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और उन सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वेरी लेस फीस इज देयर फॉर देम। और अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं जिसकी पूरे साल की फीस 7,359 है, जिसमें आपको IBPS AFO, फूड सेफ्टी ऑफिसर या आपके PG के जो बैचेस हैं सब एक जगह मिलते हैं और उनके टेस्ट सीरीज, उनकी लाइव क्लासेस, उनकी ई-बुक्स सब आपको वहाँ पर मिलता है। जस्ट आपको उसमें एक बार एनरोल करना है। पूरे साल की जो फीस है वो 7,360 रुपये है। यूजिंग द कोड Y448, Y448 को यूज करेंगे तब आपको इस पर 77% का डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आएंगे विच इज कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। स्टे ट्यून्ड विद मी यानी कि मीनाक्षी राठी एंड stay connected with the Prayas to share the class with the other students who are preparing with plant sciences or preparing for any NET examination or life sciences examination.
थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।